नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है। उसके बाद आपको बताएंगे वोटिंग के दौरान पहचानने के अधिक बुर्के हटाने की मांग पर बीजेपी और एसपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। और फिर आपको बताएंगे कल पीएम मोदी दिल्ली में छठ पूजा के लिए सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। वहीं लखनऊ में आज सीएम योगी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने ऐलान किया कि मुस्तफाबाद का नाम जल्द बदलकर कबीर धाम कर दिया जाएगा। और साथ ही बात होगी 2027 के लिए, जहां अखिलेश पीडीए साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वहीं सिखों की गुरुचरण यात्रा यूपी से होते हुए बिहार पहुंचेगी। इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में छठ पूजा धूमधाम के साथ में मनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कल दिल्ली में आयोजित छठ पूजा में शामिल होंगे और पीएम मोदी छठ पूजा का हिस्सा बनने के लिए कल दिल्ली की यमुना नदी के वासुदेव घाट पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले इस घाट पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद व्यवस्था का जायजा लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को बेहतर इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। पीएम मोदी पहले ही छठ पूजा को लेकर श्रद्धालुओं को बधाई दे चुके हैं। एक दिन पहले ही अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने पूरे देश से छठ पूजा में शामिल होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जहां भी मौका मिले सभी को छठ पूजा में शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी के छठ पूजा में शामिल होने के कदम को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का छठ पूजा में शामिल होना बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। बिहार में छठ पूजा का बहुत अधिक महत्व है और वहां के लोगों के लिए छठ पूजा उनकी भावनाओं से जुड़ी है, इसलिए पीएम मोदी के इस कदम को बेहद खास माना जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण मेला पार्क स्थित छठ घाट पर पहुंचकर छठ महापर्व में शिरकत की। सीएम योगी ने गोमती नदी के तट पर गोमती मैया की भव्य आरती कर पूजा अर्चना की। साथ ही छठ व्रतियों का मान बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने गोमती नदी के तट पर जाकर छठी मैया और सूर्यदेव को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए गोमती मैया की आरती की और दीप प्रज्वलित किए और पवित्र दुग्ध अर्पित कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि छठ महापर्व एक आयोजन मात्र नहीं है, इस महापर्व सामाजिक एकता और प्राचीन विरासत का भी प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि छठ महापर्व स्वच्छता का संदेश देता है। हर साल छठ से पहले नदी, तालाब और नहरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है। देश में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया गया। दूसरे चरण में यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा। 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण के एसआईआर के ऐलान के बाद सियासी घमासान भी तेज हो गया। एसपी कांग्रेस ने जहां वोट चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके जरिए इलेक्शन कमीशन ने देश में एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। दूसरे चरण में यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर होगा। 7 फरवरी तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण के एसआईआर में 51 करोड़ वोटर शामिल होंगे। एसआईआर वाले राज्यों में सोमवार रात 12 बजे से मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा, पुडुचेरी, गुजरात, लक्षद्वीप, अंडमान में एसआईआर होगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं, वो इसमें अपना योगदान देंगे। एसआईआर को लेकर एसपी सांसद डिंपल यादव का कहना है कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संगठनों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एसआईआर के ऐलान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सिर्फ वही लोग वोट का अधिकार पाएंगे जो इसके लायक है। आयोग के फैसले का स्वागत है। बूथ कब्जा करके, गुंडागर्दी के बल पर फर्जी वोट डलवा करके जो लोग चुनावी में विजय प्राप्त करने का मंसूबा पाले थे, यह एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है। अगर कोई घुसपैठिया घुस आया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना चाहिए। वहीं नेता एसपी रविदास मेहरोत्रा ने इसे विपक्ष के वोट काटने की साजिश बताया। एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि फर्जी वोटर्स का नाम हटने से वोटर्स लिस्ट ज्यादा प्रमाणिक हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि जिन लोगों के डबल वोटर कार्ड चल रहे थे वो अब खत्म कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का कदम सही कदम है। कदम सही इस नाते है कि 25 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो जहां जो मजबूत होता है वो अपना उनका भी वोट डाल देता है फर्जी तरीके से। तो ये कदम तो अच्छा है। वोटर लिस्ट के लिए बीएलओ घर घर जाकर नाम पते की पड़ताल करेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी 1 महीने के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। बीएलओ घर आएंगे और एक खास बात यह है कि अगर मतदाता घर पर मौजूद नहीं है किन्हीं कारणों से, तो बीएलओ कम से कम एक परिवार में एक घर पर 3 बार आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद अगर किसी की शिकायत है तो पहले डीएम को अपील कर सकता है। इसके बाद सीईओ को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसके बाद उस शख्स का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वोटिंग के दौरान बुर्के हटाकर पहचान दिखाने को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। साध्वी प्राची और संगीत सोम ने जहां से लेकर सख्त ऐतराज जताया है और बुर्का बैन करने की मांग की है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसे और बुर्के को लेकर पूरे देश में प्रतिबंध की मांग की है। वहीं संभल से एसपी सांसद वर्ग ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर बुर्के को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में एक कानून होना चाहिए। चुनाव के वक्त अगर सभी को अपनी पहचान दिखानी जरूरी है तो बुर्के की आड़ में छूट क्यों चाहिए? अपने घर में बुर्का पहनिए, बाजारों में पहनिए, अपनी शादी पार्टी पिकनिक में जाइए बुर्का पहनिए। हमें कहाँ आपत्ति है? हमें आपत्ति है क्योंकि देश का जब चुनाव चलता है तो उसमें
क्योंकि बुर्के की आड़ में गलत काम ना। बीजेपी नेता संगीत सोम ने साध्वी प्राची के बयान का समर्थन किया है। उनका कहना है कि अगर बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, आतंकी गतिविधि की साजिश हो रही है, तो बुर्के पर फौरन बैन होना चाहिए। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो चेहरा दिखाएंगे, जहां जाएंगे विदेश में जाएंगे चेहरा दिखाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हज के लिए जाते हैं तो क्या बिना चेहरा दिखाए जाते हैं? हज के लिए जाएंगे चेहरा दिखाएंगे, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहां चेहरा नहीं दिखाएंगे, वोट के लिए चेहरा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वोट की आड़ में आतंकवाद करना है और वोट आतंकवाद के तरीके से चलाना है, इसलिए चेहरा नहीं दिखाना है। वहीं साध्वी प्राची और संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि बीजेपी के लोगों को दाढ़ी और टोपी में दहशतगर्द ही नजर आते हैं। कि इन लोगों को बुरखे में और टोपी में दाढ़ी में ही दहशतगर्दी नजर आती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी ये लोग इस चीज को साबित नहीं कर सकते कि बुरखे की आड़ में कैसे दहशतगर्दी होती है। बुरखे की में तो शराफत झलकती है और जो हमारे एक मजहब इस्लाम का पैगाम है, पर्दा करने के लिए सिर्फ उसको किया जाता है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने भी मदरसे और बुर्के को लेकर पूरे देश में प्रतिबंध की मांग की है। ये दैत्यों के वंशज हैं, मूल ये जो है इनके मूल में जो है दैत्य वंशज हैं, इस कारण इनको बुर्का पहनना है, इनको मदरसे चलाने हैं, उसमें वर्जिनिटी की उनको वो मांगनी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बुर्का और मदरसे एक कलम से बंद कर दूं। यूएई के अंदर देखिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में 250 मदरसे थे, आज 45,000 मदरसे चल रहे हैं। वोटिंग के दौरान पहचान दिखाने को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त नियम बनाए हैं, जिसके खिलाफ एसपी और कांग्रेस ने बुर्के को लेकर छूट मांगी है। इसी पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के कबीर धाम से विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए पैसे मिलते थे, लेकिन आज विकास के काम सभी धर्मों के लिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला, मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के कबीर धाम पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण के विरोध में लगातार अड़चने खड़ी करते रहे, आज वही राम नाम की दुहाई दे रहे हैं। आज राम भक्तों के अथक प्रयासों से राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत को लेकर सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। जो देश करप्शन के नाम से पहचाना जाता था, आज वो मजबूत फैसलों से दुनिया को चौंका रहा है। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 से पहले केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे मिलते थे। हमने फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला, अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम
स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला कि उन्होंने भले ही अपनी सरकारों में इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार विकास के साथ सनातन की पहचान, हमारी आस्था और संस्कृति को बचाने का भी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पंचायत और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सिखों को साधने में जुटी है। सिखों की पवित्र गुरु चरण यात्रा से सियासी समीकरण साधने में भाजपा जुटी है। यूपी के 16 जिलों से गुजरने वाली इस यात्रा का स्वागत सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। जहां से भी यात्रा गुजर रही है वहां पर धार्मिक सभा और संत संवाद का कार्यक्रम है। बीजेपी ने यात्रा को भव्य स्वरूप देने के लिए हर जिले में रूट, मीडिया, आवास और भोजन प्रमुखों की टीम बनाई है। सिखों की यात्रा से बीजेपी को कैसे सियासी फायदा मिलने वाला है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सिखों की पवित्र गुरु चरण यात्रा का सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी के मंत्री बलदेव औलख करेंगे। लखनऊ से अलग अलग जिलों में होते हुए गुरु चरण यात्रा बिहार के सासाराम पहुंचेगी और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से ये यात्रा सीधे पहुंचेगी सासाराम, बिहार। दिल्ली से ये यात्रा चली है और इसका उत्तर प्रदेश में जगह जगह स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद कर रहे हैं। जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है वहां धार्मिक सभाएं और संत संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली से 23 अक्टूबर से शुरू हुई गुरु चरण यात्रा पवित्र जोड़ा साहिब पहले दिन मथुरा से आगरा पहुंची। दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और यूपी सरकार के मंत्री बलदेव औलख ने यात्रा का स्वागत किया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह और माता साहिब कौर का पवित्र जोड़ा साहिब सिख समुदाय के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। ये यात्रा यूपी के 16 जिलों मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज और बनारस से होकर गुजर रही है। तो कांग्रेस का इतिहास तो काला इतिहास सिखों के प्रति है। कोई भी सिख अगर ये मानता है कि भाई हमारे साथ जाती हुई है तो हमारे जो पवित्र स्थान है उनको ढाने का और सिखों का कत्लेआम करने का, जिनकी बहुत सारी सजाएं माननीय भारतीय जनता पार्टी के आने से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आने से बहुत सारे केस और बहुत सारी सजाएं देने का उनको काम हुआ है। तो जहां तक समाजवादी ने कभी सम्मान नहीं किया। सिखों की पवित्र गुरु चरण यात्रा के जरिए बीजेपी सियासी समीकरण साधने में जुटी है। जहां से भी यात्रा गुजर रही है वहां धार्मिक सभा और संत संवाद का कार्यक्रम है। बीजेपी ने यात्रा को भव्य स्वरूप देने के लिए हर जिले में रूट, मीडिया, आवास और भोजन प्रमुखों की टीम बनाई है। करीब 75 बसों के बेड़े में 150 साधु संत और कार्यकर्ता इस यात्रा का हिस्सा हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के 16 जिलों से गुजरने वाली ये गुरुचरण यात्रा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के स्वागत कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एसपी ने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। पार्टी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने के लिए पीडीए साइकिल यात्रा निकालने जा रही है। एसपी ने तय कर लिया है कि 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए उनका नारा पीडीए के आसपास ही घूमेगा। ये यात्रा नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू होगी। आखिर क्या है इसके पीछे का प्लान, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पीडीए पंचायत, पीडीए पाठशाला के बाद अब समाजवादी पार्टी पीडीए साइकिल चलाने वाला कार्यक्रम बना चुकी है। एसपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता से संवाद करेंगे और पार्टी की नीतियों और विजन को साझा करेंगे। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे आयोजनों से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता है।
एसपी की कोशिश लोगों में सामाजिक न्याय का संदेश देने की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जोश में रहते हैं। साइकिल यात्रा हमेशा चलती रहती है, दोबारा भी शुरू होगी साइकिल यात्रा। हम विकास की राजनीति करते हैं, जनता को सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कैसे समाज में सामाजिक न्याय हो। समाजवादी पार्टी ने इस बात को पूरी तरह से तय कर लिया है कि 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए उनका नारा पीडीए के आसपास ही रहेगा। राजनीति के जानकार भी एसपी की पीडीए साइकिल यात्रा को इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव अपना एक दावा कर रहे हैं कि पीडीए की सरकार बनेगी, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को मोबिलाइज करने की एक रणनीति है, हो सकती है ये पीडीए साइकिल यात्रा। एसपी को इस बात का एहसास है कि अगर सत्ता पाना है तो यूपी के जातीय समीकरण को साधना होगा। शायद यही वजह है कि पीडीए की पिच पर एसपी लगातार बैटिंग करती दिख रही है। पीडीए पाठशाला, पीडीए पंचायत आयोजित कर चुकी है। अब पीडीए साइकिल यात्रा के माध्यम से एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का एक नया माध्यम बनाने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।